से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 125 प्रश्नों में। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ड्यूरर का है कोट ऑफ आर्म्स। और ड्यूरर एक जर्मन चित्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वच्छंदतावाद से संबंधित कलाकार कौन है? तो स्वच्छंदतावाद से संबंधित जो कलाकार हैं देलक्रा हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उस कला शैली का नाम बताइए जिसका जन्म यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंपनी शैली। कंपनी शैली का जन्म यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ है और कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक कृति किसकी कृति है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, एन.एस. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो एन.एस. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा जे.जे. स्कूल ऑफ मुंबई से प्राप्त की थी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, 7वीं शताब्दी का काल अजंता की किस गुफा का निर्माण काल माना जाता है? तो 7वीं शताब्दी का काल अजंता की गुफा संख्या 1 मानी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के चित्रकारों की प्रिय वस्तु क्या रही है? तो जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु रही है बिहारी सतसई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मीरक मिर्जा गियास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित हैं? तो चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा बीकानेर शैली के चित्रकार थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नियो बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, नियो बंगाल शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नंदलाल बोस को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले पहले चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं, बाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? तो बाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवारों को मणिकुट्टिम विधि से अलंकृत किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? तो
तो यूरोप की पुनर्जागरण काल का प्रथम चरण मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो 1420 से 1500 ईस्वी माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसका कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड माने। अगला प्रश्न देखते हैं, परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार किसने किया? परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार करने वाले थे ब्रुनेल्स्की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत कौन सा है? रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? तो ग्राफिक विधि जो संबंधित एचिंग से संबंधित है। एचिंग माने होता है नक्काशी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी प्रचलित है? तो राजस्थान में प्रचलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, केवल काले और सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा चित्र क्या कहलाता है? तो केवल और काले और सफ़ेद रंग से बना एक वर्णीय या एक रंग कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्रियामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी होती है या नीचे धसी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है रिलीफ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षष्ठांग के उस अंग का नाम बताइए जो रंग के महत्व को दर्शाता है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, वर्णिका भंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। अंजलि इला मेनन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अंजलि इला मेनन चित्रकला से संबंधित है और इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, वर्णिनी। अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार हैं वर्णिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप में जो संदेश खुदा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो मंडी शैली की कला का उत्कृष्ट जो रूप है राजा केशव सेन के चित्र में दिखाया जाता है और यह मंडी शैली का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध चित्र है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तलगिरवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो तलगिरवर मंदिर पल्लव वंश के शासक थे राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने बनवाया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ली नामक लोक चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तो वर्ली नामक लोक चित्रकारी का संबंध जो है वो महाराष्ट्र से है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय मिला है
पाउलो उसेलो को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य की चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है क्या कहलाता है? तो हाफ टोन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? इम्पेस्टो तकनीक का प्रयोग चित्रकारों द्वारा चित्रकला में किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना करने वाले थे प्रदोष दास गुप्ता। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, असित हलदार। अगला देखते हैं, बनारस घाट चित्र श्रृंखला के रचयिता। बनारस घाट नामक चित्र श्रृंखला के रचयिता राम कुमार हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मृत्युशैया पर शाहजहां नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो मृत्युशैया पर शाहजहां नामक चित्र के चित्रकार हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, गीता कपूर क्या है? तो गीता कपूर चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। सॉरी, गीता कपूर चित्रकार नहीं है। गीता कपूर जो हैं वो समीक्षक तथा कला इतिहासकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। भारतीय संस्कृति में प्रचलित मंगल प्रतीक वास्तविक किससे विकसित हुआ? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सूर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोरोसियो। चलिए अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने बनाया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी गोया। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड खाम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आईहोल में स्थित है और आईहोल कर्नाटक में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित किया गया है? तो गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में चित्रित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खजुराहो में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन हैं? तो भारत भवन भोपाल के संस्थापक अशोक वाजपेयी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, राघव कन्हेरिया ने कला शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो शंको चौधरी से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जो नारी आकृतियों में
सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोदिग्लियानी। इटली का प्रसिद्ध मूर्तिकार है। अगला देखते हैं, कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो क्रोचे महोदय का है ये कथन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा है कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है, जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पारसी ब्राउन का एक कथन है। अगला प्रश्न है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायत श्रृंखला का सृजन किया? तो ए रामचंद्रन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, नागजी पटेल क्या हैं? तो नागजी पटेल प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना हुई थी मद्रास में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लू सर्कस किसकी रचना है? ब्लू सर्कस किसकी रचना है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, मार्क सगाल की रचना है ब्लू सर्कस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो गोथिक युग में हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंचतंत्र का। अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं? तो आर एन टैगोर के जो चित्र हैं आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो ईवी हैवल। ईवी हैवल कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई? तो यूनान की कला में प्रयोग की गई। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कामसूत्र में चित्रकला को आलेख नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? तो ज्योति भट्ट जो है प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा इस विकल्पों में से ऑप्शन सी, उत्तम पचरने। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक हैं राय कृष्णदास। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला के बाहर दीवार पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के.जी. सुब्रमण्यम का। अगला प्रश्न देखते हैं, मयूर आकृति मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख पर पाई गई है? तो नंदनगढ़ अभिलेख पर मिली है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया? तो
तो बैंड वाला जो चित्र श्रृंखला है चंद्रमोहन कुलकर्णी ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉकवुड कपलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, बसौली शैली के चित्र में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोन किरवा। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता राम किंकर बैज हैं। अगला प्रश्न है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचय कराने वाले कलाकार हैं मुकुल डे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, चरम पुनरुत्थान काल का वह कौन सा कलाकार है जिसने 100 गृहों में जाकर अनेक शवों का अध्ययन किया? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची। अगला देखते हैं, बोट्स ऑन पद्म किसके द्वारा निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती। बोट्स ऑफ पद्म जो निर्मित है रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, गल बिहार किस देश में स्थित है? तो गल बिहार जो है श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नुकीली स्टॉलिंग सिल्वर रॉड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है? तो स्वच्छंदतावादी चित्रकार जो हैं हेनरी रूसो हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर है? तो विवेकानंद रॉक टेम्पल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, कलिगोपाल नृत्य कहाँ का है? कलिगोपाल नृत्य है असम का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। अगला देखते हैं, प्राइमावेरा किसकी रचना है? तो प्राइमावेरा बेतिचेल्ली की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, सैंधव सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो सामान्यतः जो रंग का प्रयोग किया गया है वो लाल रंग का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं काला रंग भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को किसने चित्रित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अगस्त मैके। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वान गॉग। अगला प्रश्न देखते हैं, बैले नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रा एंजेल्को किस शैली का चित्रकार है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कला के कार के अनुसार
चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते, अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो का ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? तो राजा की स्तुति, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ऑप्शन ए होगा स्तंभ। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, कला इतिहासकार पारसी ब्राउन ने किस कला को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया था? तो मकबरों का काल कहा गया है सैयद और लोदी काल को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा और पारसी ब्राउन ने कहा था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसने किया था? सही जवाब होगा हुमायूं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो ग्रीको और रोमन का मिश्रण गंधार शैली है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण शैली ही गंधार शैली है। प्रश्न देखते हैं, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग किया गया है घनवादी कलाकार जॉर्ज ब्राक योम पिकासो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विरोधी रंग का युग्म कौन सा है? तो विरोधी रंग का युग्म है ऑप्शन ए, लाल और हरा। अगला प्रश्न है, दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन हैं? तो दुर्गा सीरीज के निर्माता हैं विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार जो नहीं है वो पियर बोन्नार है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अजम्पशन ऑफ द वर्जिन के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉर्जियोन। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? सही जवाब होगा जेसी फ्रेंच। आगे देखते हैं, बाघ की कौन सी गुफा रंगमहल कहलाती है? तो बाघ की चौथी गुफा को रंगमहल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो राखीगढ़ नामक पुरास्थल जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, यहीं से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो सूर्य सम्मान का प्रतीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्वेजियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक है जॉन वर्डवुड। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बोल्ड एंड कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता किस परंपरागत चित्रशैली से है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी शैली से। अगला प्रश्न है, टाइगर इन मून लाइट नाइट किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोगेन चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेगल महोदय। अगला प्रश्न है, पुशेरा पल्ली
तीन परियों की कहानी नामक चित्र की रचना किसने की? तो पुशेरापल्ली तीन परियों की कहानी नामक चित्र की रचना किया था के.जी. सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो संस्कृति नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सतीश गुजराल। मोहनजोदड़ो संस्कृत नामक चित्र बनाया गया था सतीश गुजराल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्टिल विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? तो स्टिल विशेषज्ञ के रूप में जाने जाने वाले चित्रकार हैं के.एच. आरा। इनका नाम है कृष्ण हावलाजी आरा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, धीमान और बितपाल किस शैली के चित्रकार हैं? धीमान और बितपाल पाल शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र किस चित्रकला शैली से संबंधित ग्रंथ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी चित्रकला ढूंढाड़ शैली के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए सही होगा जयपुर शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या है? तो लघु चित्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ध्वज में चक्र किसका द्योतक है? तो निरंतर गति का द्योतक है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है? ऑप्शन बी सही होगा रोमनस कला शैली। अगला प्रश्न है, भारत के किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कारखाना शब्द जो चित्र शैली से संबंधित है, मिनिएचर शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? तो मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य है द वीनस ऑफ बिलेंड्रॉफ। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यामितीय आमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मोन्द्रिया ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में तांत्रिक कलाकार कौन है? तो तांत्रिक कलाकार के रूप में प्रभाकर वर्वे को जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, किरणवाद से संबंधित चित्रकार का नाम बताइए। किरणवाद से संबंधित चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा लारियोनेव। अगला देखते हैं, लॉफिंग कैवेलियर चित्र को किसने चित्रित किया? ऑप्शन सी सही होगा फ्रांज हॉल। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? चार विकल्प दिया गया, हेगल महोदय ने, अरस्तू ने, लोंजाइनस ने या क्रोचे ने। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर जरूर आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में से किसने प्रतिपादित किया? चार विकल्प दिया गया है। तो यहीं पर आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। और आपकी परीक्षा भी बहुत ही जल्दी घोषणा कर दी जाएगी सरकार के द्वारा, कब होगी निश्चित ही आप तैयारी में लगे रहिए। परीक्षा 100% हो जाएगी इसी वर्ष, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक क्लियर है। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।